हेलो दोस्त, कैसे हो आप लोग। और आज हम बात करेंगे कुछ पेनी स्टॉक को लेके। ठीक है, पेनी स्टॉक को लेके बात करेंगे ये। ठीक है, इस न्यूज़ में तो 5 दिया हुआ है, लेकिन 5 में से मैंने 3 अच्छे वाले निकाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 5 की जगह पर हम 3 कर देते हैं। ठीक है, तो कुछ 3 स्टॉक के बारे में बात करेंगे। ये न्यूज़ से रिलेटेड है। मेरी ओपिनियन सिर्फ इसको बताने का है कि पेनी स्टॉक इस मूवमेंट में चल रहा है और हमें उसमें क्या देखना चाहिए। ठीक है, बाकी ख़रीदारी और बेचने की राय आपको अपने एडवाइजरी से पूछ लेना। ठीक है, या पता कर लेना। ये सिर्फ न्यूज़ पर्पज़ से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ऐसे जैसे न्यूज़ है उस तरह बता रहा हूँ। ये पेनी स्टॉक कितने रुपए की है? 9 रुपये से लेकर और 17 रुपये के बीच की है। ठीक है, और फ्राइडे मार्केट को इसमें अपर सर्किट लगा था। ये देखो, फ्राइडे मार्केट को इसमें अपर सर्किट लगा था और मंडे को भी इसमें अपर सर्किट लग सकता है। जिस हिसाब से चार्ट दिख रहा है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। इसके साथ साथ हम जानेंगे कि कंपनी के ऊपर डेट मतलब कर्जा कितना है। ठीक है, कंपनी प्रॉफिटेबल ग्रोथ कितनी है कंपनी की। ठीक है, कंपनी का मार्केट कैप कितना है, कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग कितनी है, ये सारी चीज़ इस वीडियो में जानेंगे। तो चालू करते हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो पहला स्टॉक है उसको देखते हैं। ये है सर्विसवार फूड। आप सुना भी होगा नाम इसका। ये रहा सर्विसवार फूड। ठीक है, शुक्रवार को इसमें 10% की अपर सर्किट लगी थी। और अगर इसका चार्ट की बात करें तो मंडे को इसमें दोबारा अपर सर्किट लग सकता है। मतलब हम आशा जता रहे हैं कि इसमें शुक्रवार को लगा था तो मंडे को भी इसमें अपर सर्किट लग सकता है। तो चार्ट पे चलते हैं और चार्ट पे चल के देखते हैं कि चार्ट इसका कैसे दिख रहा है। कंटिन्यू तीनों वीडियो देख लेते, तीनों पेनी स्टॉक का नाम देख लेते हैं, फिर चार्ट पे चलते हैं। ठीक है, और दूसरा स्टॉक है हमारा रामा स्टील एंड ट्यूब्स। ये कंपनी अच्छी है, फंडामेंटल भी इसका ठीक लग रहा है और इसमें भी शुक्रवार को इसमें 19% की तेज़ी थी। ठीक है, लगभग 20% समझ लो, 20% की तेज़ी थी और 16 रुपये 52 पैसे पे यह क्लोज दिया है। ठीक है, ये भी एक पेनी स्टॉक है और ये तीनों स्टॉक में से सबसे बढ़िया स्टॉक यही है। ठीक है, तो इसका भी हम देखेंगे कि इसमें प्रोमोटर होल्डिंग कितनी है, इसके ऊपर डेट कितना है, मतलब डेट मतलब कर्जा कितना है, इसकी मार्केट कैप कितनी है। ठीक है, ये सारी चीज़ जानेंगे। और तीसरा है डेकोरस इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग। ठीक है, इसमें भी अपर सर्किट लगा था और इसमें 10% का अपर सर्किट लगा था। ठीक है, और मंडे को इसमें तेज़ी देखी जा सकती है। तो चलते हैं चार्ट पे हम जल्दी से, और चार्ट पे चल के देखते हैं कि चार्ट में हमें क्या दिख रहा है तीनों चार्ट का। और ये आगे चार्ट पे, और चार्ट हमारा है ये रामा स्टील का। ठीक है, रामा स्टील का चार्ट है और रामा स्टील के चार्ट पे अगर मैं आपको बता दूं, ये मंथली चार्ट है। और मंथली चार्ट पे मैं बार बार बोलता हूं कि अगर मंथली चार्ट पे अगर लाइफ टाइम हाई के पास अगर कोई स्टॉक मिल जाता है, जैसे ये लाइफ टाइम हाई के पास मिल रहा है। ठीक है, लाइफ टाइम हाई के पास मिल जाता है तो ये स्टॉक हमारे लिए बहुत ही बढ़िया होता है। और रामा स्टील ऐसे भी फंडामेंटली सही स्टॉक है। ठीक है, और ये इस महीने अपना लाइफ टाइम हाई क्रॉस कर रहा है। रामा स्टील की बात कर रहा हूँ, और लगभग 1 तारीख से लेके और 7-8 तारीख हो गया। ठीक है, तो इसमें ये देखो कितनी बड़ी मूवमेंट दिखाया है। ये लगभग 10 रुपये के साथ ही 16 रुपये पे आ गया। मार्केट सर्किट एकदम तगड़ी लग रही है। ठीक है, तो अब इसका फंडामेंटल के बारे में देखते हैं। ये आगे हम रामा स्टील एंड ट्यूब के फंडामेंटल देखने के लिए, अगर फंडामेंटल की अगर बात किया जाए तो ये मैं आपको दिखा दूँ। इसका है 2514 करोड़ की कंपनी है, इसकी मार्केट कैप है 2514 करोड़ की कंपनी। ठीक है, एक बार मैं मार्क करता हूँ, ये रहा। ठीक है, और इसका अगर मैं बात करूँ कि डिविडेंड तो ये कंपनी देती नहीं है, लेकिन अगर डेट कर्जे की अगर बात किया जाए, प्रमोटर होल्डिंग की बात किया जाए, प्रॉफिट ग्रोथ की बात किया जाए इसका, ठीक है, तो काफ़ी चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अगर डेट की बात की जाए, कर्जे की बात की जाए तो 128 करोड़ की कर्जा है और इसके पास कैश पड़ा हुआ है
3.5 करोड़ रुपए का कैश पड़ा हुआ है। ठीक है, प्रमोटर होल्डिंग ठीक ठाक है। देखो 56% की प्रमोटर होल्डिंग है, इसलिए इस कंपनी को मैं सही बोल रहा हूँ कि 50% की ज़्यादा की प्रमोटर होल्डिंग है। ठीक है, और कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ भी बहुत ही बढ़िया है। प्रॉफिट ग्रोथ इसलिए बढ़िया है कि ये कंपनी 56% के प्रॉफिट ग्रोथ दिखा रही है। आरओसी और आरओई दोनों ही बढ़िया है। अगर आप इसके बारे में जानते हैं तो आपको पता चल रहा होगा, ये दोनों ही बढ़िया है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ रामा स्टील फंडामेंटली बढ़िया कंपनी है। ठीक है, इसमें अपर सर्किट भी लग रहा है, तो बढ़िया चीज़ है इसके लिए। अब चलते हैं हम दूसरे शेयर के ऊपर। दूसरा शेयर है सर्वेश्वर फूड्स। ठीक है, इसका भी हमने मंथली चार्ट लगा रखा है। मैं एक बार मार करके आपको दिखा देता हूँ। इसका भी ये मंथली चार्ट लगा हुआ है सर्वेश्वर फूड का। ठीक है, और मंथली चार्ट पे ये कभी 14 रुपये के आसपास ट्रेड करता था और आज 9 रुपये पे क्लोज किया है। ये मंथली क्लोज है। ठीक है, मंथली क्लोज है और लगभग 6 महीने से ये एक रेंज में फंसा हुआ है। ठीक है, ये देखो ये एक रेंज में फंसा हुआ है और अब इसमें तेज़ी दिख रहा है। ठीक है, अब इसमें तेज़ी दिख रहा है। शुक्रवार को इसमें 10% की अपर सर्किट लगी थी। अब चलते हैं इसका फंडामेंटल चेक करते हैं। ये हम आगे सर्वेश्वर फूड के फंडामेंटल पे, और फंडामेंटल हम एनालिसिस करते हैं। 944 करोड़ रुपए की कंपनी है। ठीक है, और इस पे अगर डेट की बात किया जाए, ठीक है, एक बार मैं हाईलाइट करके आपको दिखा देता हूँ। अगर इस पर डेट की बात किया जाए तो डेट है 134 करोड़ रुपए की, और कैश इसके पास एकदम ना के बराबर पड़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन इसलिए मैं आपको इसको बता रहा हूँ कि इसमें प्रमोटर होल्डिंग बहुत ही बढ़िया है। 50% से ज़्यादा है, मतलब 54% है। ठीक है, रामा स्टील में 56% था और इसमें 54% है। और प्रॉफिट ग्रोथ आरओसी और आरओई अगर दिखाऊँ, प्रॉफिट ग्रोथ इसके माइनस में चल रहे हैं। ठीक है, प्रॉफिट ग्रोथ इसके माइनस में चल रहे हैं, तो ये रामा स्टील से उतनी बढ़िया मेरे हिसाब से तो नहीं है। ठीक है, आरओसी और आरओई दोनों ही कम हैं, और इसके कंपैरेटिव अगर रामा स्टील की बात करूँ तो रामा स्टील का बहुत ही बढ़िया है। अब तीसरे स्टॉक के बारे में हम बात करते हैं। तीसरा स्टॉक है डेकोरस इन्वेस्टमेंट वाला, जो मैंने आपको बताया था कि इसमें अपर सर्किट लगा था। और ये इसलिए आपको बताया जा रहा है कि ये कंटिन्यू लगभग ये 2022 से लेके और अब तक ये डाउन ट्रेंड में चल रहा था। ये देखो डाउन ट्रेंड में चल रहा था, लेकिन अब इसमें कुछ मोमेंटम दिख रहा है। मोमेंटम किस तरह का दिख रहा है? मोमेंटम ये दिख रहा है कि पिछले महीने इसमें ये हैमर बना हुआ है। ठीक है, और ट्रेंड पॉजिटिव अब इधर से दिखना चालू हो गया है। इधर के किसी भी स्टॉक में इस तरह का, इधर किसी भी कैंडल में इस तरह का मोमेंटम नहीं दिखा था। यहाँ पे लगभग 3 महीना स्टेबल हुआ इस प्राइस पे, और वहाँ से फिर से ये रिवर्स लेने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो और इसमें अपर सर्किट भी लग रहा है, तो पॉजिटिव है। अब इसके फंडामेंटल हम देख लेते हैं। ठीक है, ये आगे इसके फंडामेंटल के साइड पे, और इस पे चल के हम देखते हैं कि इसका फंडामेंटल कैसा है। तो अगर बात किया जाए तो 3 करोड़ की कंपनी है। कंपनी ही बहुत ही छोटी है। ठीक है, 3 करोड़ रुपए की कंपनी है, और मैं तो राय नहीं दूंगा कि ये बहुत ही ज़्यादा छोटी कंपनी है। लेकिन इसका एक चीज़ सही है, इसमें डेट 0 है। 3 करोड़ की कंपनी है लेकिन डेट है 0, मतलब कर्जा है 0। ये देखो कर्जा है 0, और लगभग 0.19 करोड़ इसके पास कैश पड़ा हुआ है। प्रमोटर होल्डिंग इसका ठीक नहीं है, 1% की प्रमोटर होल्डिंग है। ठीक है, मात्र 1% की प्रमोटर होल्डिंग है। और इसका अगर आरओसी और प्रॉफिटेबल ग्रोथ की बात किया जाए तो प्रॉफिटेबल ग्रोथ तो इसका ठीक है। ठीक है, आरओसी और आरओई दोनों ही एकदम से कम है, और प्रमोटर होल्डिंग भी कम है। तो मेरे हिसाब से तो कंपनी ये ठीक नहीं है। इन तीनों कंपनियों में से एक ही कंपनी बढ़िया निकला, रामा स्टील एंड ट्यूब करके। ठीक है, उसका फंडामेंटल भी ठीक था, प्रमोटर होल्डिंग भी ठीक थी, और प्रॉफिटेबल ग्रोथ भी ठीक था। हाँ, कंपनी आगे बढ़ रही है तो उस पर कर्जा था, 124 करोड़ के आसपास उस पर कर्जा था, और कंपनी के पास कैश भी पड़ा था, 3-4 करोड़ रुपए का कैश भी था। ठीक है, तो रामा स्टील इन तीनों कंपनी में से सही कंपनी है। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह का वीडियो मैं लेके आता रहता हूँ। अगर किसी
पोर्टफोलियो का एनालिसिस कराना चाहते हो तो आप स्क्रीनशॉट लेके भेजो, मैं उसके बारे में सारा चीज़ आपको डिटेल बता दूंगा, रखना है कि नहीं रखना है, हर चीज़ बताऊंगा आपको। ठीक है।